हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, वृश्चिक राशि के लोग हैं, तो दिसंबर मंथ में उनकी लव लाइफ क्या कहती है। हम ये देखेंगे कि इस मंथ में आपकी करंट एनर्जीज क्या कहती हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या कहती हैं, और फिर उसके बाद आखिरी में इस कंक्लूजन पे आएंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या एंगेजमेंट एंड मैरिज जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं, और अगर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा रफ पैच से गुजर रहा है तो क्या आपको उसमें रुकना चाहिए या उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कंप्लीटली आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जितना पॉजिटिव आउटकम आप लेके चल सकते हो उतना आपको लेना है, और जितना नेगेटिव है उसको जाने दीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो या डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। दोस्तों, इस रीडिंग को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं ये याद दिला देना चाहूँगा आप लोगों को फिर से एक बार कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ दिसंबर मंथ में क्या कहती है। क्या वो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो कुछ भी एक प्रारूप जो चल रहा है इनकी जिंदगी का, तो उसका फ्यूचर क्या है। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ क्या कहती है। माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके स्कॉर्पियंस, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ टैरो डेक में खुश नहीं दिख रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि बंधे हुए हैं किसी एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे रिश्ते में जहाँ पे आप खुश बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप यहाँ से शायद डिपार्चर लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी दुख और तकलीफ़ों को झेल रहे हो इस वक्त। आप लोग की करंट एनर्जीज में यही आप लोग को ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक रिश्ते में बंद से गए हैं, खुश बिल्कुल नहीं है। वहाँ से एकदम आप बाहर निकलना चाहते हैं और शायद बाहर मुझे जाते दिख भी रहे हैं। डिपार्चर का कार्ड है ये भी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है। मतलब यूं कह लीजिए कि चीज़ें हैं लेकिन खुश नहीं है, कब्स रखे हुए हैं, बट उनकी डिज़ायर मन में ख़त्म हो चुकी है। ये तो बात हुई सिंगल्स की। अगर मैं बात करूं मैरिड कपल्स की, तो येस, मैरिड कपल्स भी मुझे कोई बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं आप लोग। बाकी जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनके हम पार्टनर की भी करंट एनर्जीज के बेसिस पे पहले कार्ड स्प्रेड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। क्योंकि जो सिंगल्स हैं वो तो मुझे बहुत मायूस से लग रहे हैं। शायद कोई एक ऐसे एक्स रिलेशनशिप से अपने वो बाहर आए हैं जिसमें वो बहुत बंधे हुए से महसूस करते थे, खुश बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत सारी फाइट्स, ओवर पॉजिटिवनेस, और वहाँ से बाहर आने के बाद अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। शायद वहीं अपनी सारी एनर्जीज अभी भी वहीं पास्ट में ही झोंक रखी है कि भूल नहीं पा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उस रिश्ते का कोई मायने नहीं था, उससे बाहर आ जाना ही बेहतर था। तो अगर मैं बात करूँ मैरिड कपल्स की, तो मैरिड कपल्स के बीच में ही मुझे काफ़ी फाइट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, आप लोग के पार्टनर की करंट एनर्जीज के बेसिस पे कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की एनर्जीज करंट मंथ दिसंबर में क्या कहती हैं। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। स्कॉर्पियंस यानी कि स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि। ओके गाइज, हमें अगेन हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। जितने भी सिंगल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप एक पुराने रिश्ते में जहाँ से निकल के अब बाहर आए हो, और अभी जैसे कि मैंने बोला कि बहुत मायूस होके बैठे हुए हो, एकदम टूटे हुए हो अंदर से, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आने वाला टाइम, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अब मुझे चीज़ें आपकी बेहतरी की ओर जाती हुई डेफिनेटली दिख रही हैं। मतलब एक उस पास्ट रिलेशन में आपको वो कमिटमेंट नहीं मिली थी जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है वो एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से साफ साफ है कि आपका फोकस क्लियर है। अगर आपने किसी एक रिश्ते में कमिटमेंट दिया तो आप फिर उसको अपनी आखिरी सांस तक, कहते हैं ना, बोले शरीर खून की आखिरी बूंद तक मैं ईमानदार रहूँगा। तो आप के ट्रेड्स कुछ उस तरह के हैं। आप लोग मतलब चीटिंग करने में बिलीव नहीं रखते हो, आप लोग बहुत ऑनेस्ट हो
और शायद वही सारी चीज़ें थी कि आप भी एक्सपेक्ट करते थे इन रिटर्न, जो कि लाजमी है, और वो शायद वहाँ से आपको नहीं मिल पाया। तो आप काफ़ी फाइट्स होते थे आप लोग के उस रिलेशन में, भी तालमेल नहीं बन पाता था आप दोनों को एक दूसरे के साथ। आप ईस्ट बोलते थे तो वो वेस्ट बोलती थी, या वाइसी वर्सा, कुछ भी हो सकता है। और डिपार्चर लेते हुए आप लोग वहां से आगे आ चुके हो, और बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, क्योंकि अब जो पार्टनर आपको मिलने वाला है आने वाले विद इन 2 वीक्स भी कह सकते हैं, 2 मंथ्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वक्त अब शुरू हो चुका है। बस इस समय जरूरत है आपको अपने आप को संभाल के रखने की, स्ट्रेंथ बना के चलनी है आप। और अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो वो मुझे वाटर साइन के लग रहे हैं जिनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। दैट इज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये आपके एकदम ट्रू लवर होंगे, मतलब ये एक ऐसा रिश्ता होगा आप लोगों का जिसमें कि सब कुछ बेहद खूबसूरत होगा। आप लोगों को कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। मतलब कहते हैं ना, जब वो एक सही शख्स हमारी जिंदगी में आता है तो चीजें अपने आप होती चली जाती हैं, आपको उसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ता है इन रिटर्न। और एक्सपेक्ट देखिए कभी भी किसी रिलेशन में करना भी नहीं चाहिए। शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरत से ज्यादा थी। मैं मानता हूं कि जब आप गिव एंड टेक वाला प्रोसीजर अगर लेके चलते हैं, लाइफ करियर ओरिएंटेड, मतलब होता है कि हाँ कोई गोल अचीव करना है, हम अपने एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं और हमें रिजल्ट चाहिए इन रिटर्न। लेकिन जब बात एक रिलेशनशिप की आती है, एक लव की आती है, तो यहाँ पे आप जबरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। आप जबरदस्ती किसी से ये नहीं कह सकते हैं कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, या तुम फोर्सली मतलब कि इन रिटर्न मुझे प्यार करो। कभी भी जिंदगी में देखिए प्लीज नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप अपनी तरफ से बस अपना 100% देते रहिए। आप अपनी तरफ से एक यकीन दिलाइए कि हाँ मैं तुम्हारा था, हूँ और हमेशा रहूंगा, और मैं कहीं नहीं जाने वाला या जाने वाली। रिलेशनशिप हमेशा टूटते ही इसी वजह से हैं, उनमें ग्रजेस आते ही इसी वजह से हैं, क्योंकि हम शायद बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं इन रिटर्न। तो वो चीजें आप लोग को करने से बचना है, क्योंकि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है उसमें मुझे लग रहा है कि आप लोग की तरफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। खैर, कहते हैं ना कि ऑल व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड। तो जो भी आपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है अपने पास्ट रिलेशनशिप में, तो मैं बस यही बोलूँगा कि अब जो वक्त की शुरुआत होने वाली है, यहाँ पे आपको कुछ भी एफर्ट्स पुट इन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और द लवर्स के कार्ड ने ये साफ साफ एक यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है जो ये एक पार्टनर आपको मिलेंगे। और स्पेशली मेल्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत आइडियल पार्टनर होंगी, वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक होंगी, और जो कि आजकल सभी को ही होता है। बस थोड़ा सा आप लोग को बैलेंस बना के चलना होगा, नहीं तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत फाइट्स होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को एक बैलेंस बना के चलेंगे तो मुझे ये रिलेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि देखिए अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में होते हैं। चीज़ें कभी भी परफेक्ट होती नहीं है, उन्हें परफेक्ट बनाना पड़ता है हमें। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की, तो येस, अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं मुझे कि जो फाइट्स हो रही हैं आप लोगों के बीच में, तो वो शायद इस वजह से हो रही हैं कि हो सकता है जो आपकी फीमेल पार्टनर हो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की हैं, और शायद ओवर पॉजिटिव हैं आपको लेके, जिसकी वजह से आप लोग बहुत बंधा सा महसूस करते हो। आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ हम इस रिलेशनशिप को चाहते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोलिंग नेचर है आपके पार्टनर का, उससे आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हो, और शायद अब यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहते हो। लेकिन मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो ये आपके पार्टनर हैं, ये अगर आप डेट कर रहे हैं तो भी, और अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो भी, कि आप दोनों के बीच में देखिए प्यार बहुत। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये एक साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि प्रैक्टिकल हैं वो अपनी जिंदगी में, तो उनके सामने आप जाके, जैसा कि मैंने बोला कि आप उनको ये भरोसा जताइए कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। लेकिन ये सारी चीजें किसी इंसान को देखिए कहने से नहीं, उसको महसूस होनी चाहिए। तो आप अपने एक्शंस में थोड़ा सा बदलाव लेके आइए आप, क्योंकि आप दोनों ही यहाँ पे आप देखो, आपकी एनर्जी में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो देखिए थोड़ा बहुत तालमेल बना के दोनों लोगों को ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बने एक दूसरे के लिए हो। चीज़ों को बिगाड़ना बहुत आसान है, मतलब कुछ भी करके, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान होता है और उसको जोड़ के रखने में सालों लग जाते हैं। सालों की मेहनत होती है उस चीज़ के पीछे। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, शायद आप इधर उधर जाते भी दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं ये डिवाइन ने जिनको भेजा है, मतलब कहते हैं ना कि बोले बने एक दूसरे के लिए हैं। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स, फाइट्स सब जगह होती हैं, लेकिन प्यार वो आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत करते हो। चीटिंग यहाँ कोई करता नहीं दिख रहा है, लेकिन आप शायद अब इस रिश्ते से हटना चाहते हो, तो आपने शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वैसा मत कीजिए। टैरो रीडिंग इसीलिए होती है दोस्तों कि अगर हम अपना कोई ज़िंदगी में स्टेप
लेने जा रहे हैं, तो वो अगर हम कंफ्यूज्ड हैं उसको लेके, तो हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको स्कॉर्पियंस सीधा सीधा एक अलर्ट मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसा मत कीजिए, वहाँ पे भी कुछ हासिल नहीं होगा। बस अपने इस रिश्ते को बचाने की ओर आप अपने एफर्ट्स पुट इन कीजिए। किसी मैरिज काउंसलर से मिलिए या घर में कोई बड़ा हो तो उसके साथ बैठिए और अपनी चीज़ों को, और इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता क्या है। आप दोनों खुद एक दूसरे के सामने बैठो, अपनी विचारों का आदान प्रदान करो, और बजाय इसके कि हम उन चीज़ों पे बात करें जो हमें एक दूसरे की नहीं अच्छी लगती, हमें उन चीज़ों पे बात करना चाहिए जो हमें एक दूसरे की अच्छी लगती। तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए यही एक गाइडेंस है कि अगर अभी आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा ग्रजेस चल रहे हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ओवर कंट्रोलिंग नेचर है या ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। बस इस समय थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि आप लोग का ये रिश्ता मैं नहीं चाहता कि टूटे। सपोर्टिंग कार्ड्स देखिए बहुत पॉजिटिव आए हैं। 2 ऑफ कप्स और द लवर्स का कार्ड साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। आइए अब हम लोग फाइनली ये देख लेते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों रिलेशन का फ्यूचर क्या है। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के, माय गुडनेस, अगर मैं बात करूं सिंगल्स की, तो ये सिंगल्स बिल्कुल खुश हो जाइए, आप लोग के साथ अब जस्टिस होने वाली है। अभी करंट सिनेरियो में आप लोग बिल्कुल खुश नहीं हो, आप लोग को एकदम ऐसा लगता है कि हमारे साथ बैक स्टैप किया गया, हमको चीट किया गया। लेकिन एक बात ना मैं आप लोगों को बहुत यकीन के साथ बताना चाहूंगा कि देखिए, हम कभी भी किसी भी इंसान के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने क्या किया वो आपकी नीयत थी, इन रिटर्न आपके साथ क्या किया उस सामने वाले ने वो उसकी नीयत थी। लेकिन जो ये जस्टिस का कार्ड यहाँ पे सामने आया है, ये इस बात की मोहर लगा रहा है यहाँ पे, आपने जो अपने एफर्ट्स लगाए थे तो उनका पॉजिटिव आउटकम अब आपको मिलने वाला है, और जिन्होंने आपके साथ चीट किया उनको भी उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा और इसी जन्म में मिलेगा। कहते हैं ना, कर्मा इज अ बिच, कर्मा से कोई नहीं बच सकता। तो ये जस्टिस का कार्ड का यहाँ पे होना अपने आप में इस बात की कंफर्मेशन देता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, क्योंकि आप जिस रिश्ते में थे, ये डेविल का कार्ड, वो आप सिर्फ वहाँ पे यूज हुए हो। मॉनेटरी टर्म्स में भी कह सकते हैं और फिजिकल टर्म्स में भी कह सकते हैं। आपके साथ मिसयूज किया, आपके प्यार के साथ खिलवाड़ किया गया है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब उनके साथ भी जस्टिस होती दिख रही है, क्योंकि आप उस वहाँ से रिलेशन से फाइनली मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ते दिख रहे हो, और जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आप लोगों के अंदर। और जैसा कि मैंने बोला था कि फ्यूचर में आप जिससे मिलने वाले हो, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डेफिनेटली पॉजिटिव होंगी। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स के कार्ड ने साफ साफ इंडिकेशन दिया, और अब ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये साफ साफ एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये रिश्ता अब अपनी एक नई पहचान तक जरूर पहुंचेगा, अपनी नई पहचान जरूर बनाएगा। और अब अगर मैं बात करूं मैरिड कपल्स की, तो यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आप लोग के रिलेशन में है। और मैं स्कॉर्पियंस को आगाह कर देना चाहूंगा यहाँ पर कि जस्टिस का कार्ड आप लोग के केस में आया है, क्योंकि ठीक है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं और बहुत ओवर पॉजेसिव हैं आपको लेके, या बहुत ज़्यादा आप मतलब खुश नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन प्यार वो आपसे बहुत करते हैं। उनकी तरफ से कोई चीटिंग नहीं है आपके साथ, और आप मुझे ज़्यादा लग रहे हो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपकी ओर से है, आप इस रिश्ते से हटना चाहते हो। तो अगर मैं बस सिर्फ इतना बोलूँगा आपको यहाँ पे कि जस्टिस, कर्मा से डरिए। अगर वो गलत करेंगे तो उनको तो फल मिलेगा, लेकिन अगर आप भी गलत करेंगे तो आप भी कर्मों के दंड से बच नहीं पाएंगे। तो क्योंकि आप इस समय मुझे बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हो, आप डाइवोर्स लेने के लिए भी शायद कोई कानूनी प्रक्रिया की तरफ भी आप लोग आगे बढ़ते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। और द डेविल का कार्ड ये साफ साफ एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है, संभल जाइए वक्त रहते, नहीं तो उसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। सॉरी टू से गाइस, लेकिन मैं सिर्फ अच्छा बोल के अपने सब्सक्राइबर्स के लिए झूठ नहीं फैला सकता, मतलब मिसगाइड नहीं कर सकता आप लोगों को। तो जो भी कार्ड्स आए हैं यहाँ पे करंट एनर्जीज को लेते हुए, तो उसमें मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा स्कॉर्पियंस की, प्लीज अपने स्टेप्स को बहुत ध्यान से लेके चलिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो शायद उचित नहीं है। ओके गाइस, अब हम अपने लाइट मून ओरेकल कार्ड्स और लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी कुछ कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि क्या वो एक डिवाइन मैसेज है जो यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते हैं। अगेन मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स ड्रॉ करूंगा। तो पहला कार्ड है कम्युनिकेशन इसकी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग को बैठ के इस समय बातचीत करने की आवश्यकता है, इस रिश्ते को बचाने की आवश्यकता है। जितने भी सिंगल्स हैं वो अगर मायूस होकर बैठ गए तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, बाहर निकलिए, सोशलाइज होइए, लोगों से मिलिए, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाइए। जिंदगी देखिए बार बार नहीं मिलती है, तो एक भी पल, एक भी क्षण इसको वेस्ट मत कीजिए।
दूसरा कार्ड है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो इस वक्त ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बैलेंस बनाएं, अपने अंदर जो एक आपके एक युद्ध छिड़ा हुआ है उसको शांत करें, मेडिटेशन कीजिए और जिंदगी को एक प्रैक्टिकल तरीके से जीने की ओर आगे बढ़िए। मैरिड कपल्स के लिए भी मैं यही बोलूंगा कि जो लोग एक अलग ही धुन में चले जा रहे हैं, बस कुछ सही गलत समझना नहीं, तो यहाँ पे जो ये आया है ना बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो ज़िंदगी को ज़रा प्रैक्टिकल नज़रिए से देखिए और चीज़ों को सुधारने की कोशिश कीजिए बजाय कि उनको बिगाड़ने। तीसरा कार्ड है हमारा ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। वाह, बेहद खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड का साफ साफ मतलब है स्पेशली सिंगल्स के लिए कि आप देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि आप वहाँ से बाहर तो आ गए और आपको सब कुछ पता भी है कि आप चीट हुए हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप मिस करते हो उस चीज़ को। तो मैं यही बोलूँगा कि अब पीछे मुड़ के देखिए नहीं देखना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की ओर लेके जाना है आपको, और जो अब चीज़ें आने वाली हैं फ्यूचर में उनका वेलकम करना है बजाय इसके कि आप बार बार पीछे ही पलट के देखेंगे। देखिए, अगर एक यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो स्टेयर केस का, कि अगर एक ही पायदान पर अगर आप प्यार जता के बैठ जाओगे, उसी से दिल लगा के बैठ जाओगे, तो क्या अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? ऊपर चढ़ने के लिए आपको उस पायदान को छोड़ के आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो मैं बस यही बोलूंगा कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको, और जो आने वाला समय आपके लिए एक ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है तो उसका स्वागत करना है। अब हम लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी कुछ मैसेजेस निकालेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। अगेन हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। पहला कार्ड है हमारा डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। तो किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा फिट होने की मतलब एडजस्टमेंट्स केवल आपके एंड से नहीं होने चाहिए, ये जानते हुए भी कि आप सही हो। अगर गलत हो तो वहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ही बहुत ज़्यादा दबना पड़ रहा है, तो फिर आप अननेसेसरीली वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। दूसरा कार्ड है हमारा शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। तो जैसा कि सिंगल्स मैंने आप लोग से स्टार्टिंग से बोलता चला आ रहा हूँ कि जो एक अपने इर्द गिर्द जो आपने एक माहौल सा बना लिया है, एक गुफा के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं आना नहीं जाना नहीं, किसी से बात नहीं करना, तो ये मत कीजिए, आगे बढ़िए, सोशलाइज करिए, लाइफ है इसको वेस्ट मत कीजिए। तीसरा है आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। वाह, तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको इस वक्त अपने अंदर की आवाज़ को बुलंद करने की आवश्यकता है। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है तो किसी थर्ड पर्सन पर रिलाई नहीं होना है कि वो मुझे जो बोलेंगे मुझे वो करना है, नहीं, अपने अंदर जो एक आवाज़ है आपकी, वो आपसे क्या कह रही है आप उसकी सुनिए और चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली कीजिए। ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की दिसंबर मंथ की लव टैरो रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहता है मुझे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव थॉट्स योर वे। स्टे ब्लेस्ड गाइस।